आज मैं आप लोगों को एकादश स्कंध का 31वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें श्री कृष्ण जी का स्वर्ग गमन का वर्णन है। यह एकादश स्कंध का सबसे लास्ट अध्याय है और अगले दिन से अगले वीडियो से द्वादश स्कंध का पहला अध्याय चलेगा। तो सुनिए श्री कृष्ण जी का स्वर्ग गमन का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा, शिव, पार्वती, इंद्र आदि देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। तब भगवान कमल नयन ने उस ब्रह्म आदि को की ओर एक बार देखकर अपने कमल नयन मूंद लिए और योग समाधि में अचल हो शरीर सहित स्वर्ग को चले गए। योगियों की भी स्वच्छंद मृत्यु होती है, लेकिन वे योगाग्नि से शरीर को भस्म नहीं किए, उसी रूप से स्वर्ग को चले गए। इसी कारण जो अब भी उस स्वरूप को ध्यान लगाते हैं, उन्हें वह रूप झलकता है। भगवान कृष्ण के स्वर्ग पधारते ही वहाँ दुदुम्भी बजने और फूल की वर्षा होने लगी। हे राजन, श्री कृष्ण के जाते ही सत्य, धर्म, धीरज, कृति और लक्ष्मी भी यहाँ से चल दी। भगवान वैकुंठ में जाते समय ब्रह्म आदि देवताओं को दिखाई न दिए। इससे उन सबको बड़ा अचरज हुआ और किसी को समझ में उनकी गति न आई। वे सब उनकी गति पर अचरज करते और उनका बखान करते अपने अपने लोक को चले गए। हे राजन, भगवान ने यादवों के कुल में जन्म लेकर यादव शरीर से उन अनेक लीलाएं की। यह उनका चरित्र वैसा ही हुआ जैसे नट का स्वांग हो। वे स्वयं इस जगत को रचते पालते, अंश में नाश करते और आप भी विश्राम लेते हैं। जो मरे हुए गुरु पुत्रों को ले आए, जिन्होंने गर्भ में तुम्हारी रक्षा की, जिन्होंने काल महादेव जी को मोह लिया, जो व्याध को भी शरीर सहित देवलोक पहुंचाया, क्या वह सर्वशक्तिमान अपनी रक्षा में असमर्थ था? कभी नहीं। किंतु वे तो अपनी माया से अनेक कुलों का संहार कर अपनी इच्छा से देवलोक प्रस्थान किए। वे जिस काम को आए थे उसे पूरा कर चुके। उन्हें उस शरीर से जब कुछ करना बाकी न रहा, तब वे अपने उस दिव्य लोक को चले गए। फिर उन्होंने उस शरीर को यहाँ रखना उचित न जाना। उन्होंने उसी शरीर से योगियों को योग, आत्मज्ञानियों को आत्मज्ञान आदि देकर दिखा दिया कि अंत में सबको त्याग कर मुझ में मिलना चाहिए। इसलिए वे स्वयं सब त्याग कर अनुकरण किए। उन्होंने विचारा, यदि मैं अपना शरीर यहाँ रखता हूँ तो आत्मानंदी योगी भी मेरी ही नकल करेंगे और वे भी दिव्य गति का अनादर कर यहीं विचरते रह जाएंगे। यह अनुचित होगा। इसी विचार से उन्होंने अपना शरीर यहाँ नहीं रखा। जो पुरुष प्रातः काल शुद्ध मन और निश्चल गति के साथ भगवान की इस दिव्य गति को गाता है, वह उस गति को पाता है। हे राजन, श्री कृष्ण से विदा होकर दारुक सारथी द्वारका आया और वासुदेव तथा उग्रसेन के पैरों पर गिरकर यादवों का सारा हाल कह सुनाया। यादवों का स्मरण और श्री कृष्ण तथा बलराम का स्वर्ग गमन सुन वासुदेव देव की रोहिणी आदि व्याकुल हो पछाड़ खाने लगे और पुत्र वियोग में सब की सब मूर्छित होकर गिर पड़े। वासुदेव, उग्रसेन आदि भी श्री कृष्ण के वियोग में मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। तब स्त्रियां अपने अपने पतियों को सादर भेंट कर चिता पर चढ़ गई। बलराम जी की स्त्रियां श्री कृष्ण जी की पुत्र वधुएं, उनकी रुक्मणी आदि पटरानियां और रानियां सभी अग्नि में प्रवेश कर गई। उस समय अर्जुन भी बड़े व्याकुल हुए, किंतु भगवान के दिए गीता का उपदेश से उन्हें शांति मिली। जिनके वंश के सभी मर मिटे, उन मरे हुए कुटुंबियों को पिंडा पानी अर्जुन ने दिया। हे राजन, श्री कृष्ण के द्वारका छोड़ते ही समुद्र उमड़ा और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर छोड़कर बाकी द्वारकापुरी को अपने में मिला लिया। अब भी वह मंदिर सब कामनाओं को पूरा करने वाला और मंगलों से भरा है। उनके दर्शन से ही
मनुष्य का जन्म कृतार्थ हो जाता है। जो यादवों की स्त्रियां मरने से बची रही, उन्हें लेकर अर्जुन दिल्ली गए और वहां वज्र को गद्दी पर बैठाकर राज तिलक लगाया। हे राजन, अर्जुन से यादवों का मरण सुन पांडव हिमालय में जाकर गल गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11 स्कंद संपूर्ण हो गए। अब अगले वीडियो में 12 स्कंद का पहला अध्याय मैं सुनाऊंगी, जिसमें कलयुग में पृथ्वी के राजाओं का वंश का वर्णन है।